तो आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में स्वागत है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक को अपन एक कहानी के रूप में समझने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों के, और बहुत ही ईजी वे में अपन चैप्टर को क्लियर करेंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना ईजी तरीके से क्लियर करने वाले हैं अपन आज इस टॉपिक को। तो देखो, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 6 मेंबर्स को अपन एक परिवार मान लेंगे। क्लियर है? अब उस परिवार में कौन किस प्रकार से है, कौन कौन माता पिता है, कौन कौन खास भाई है, एक तो ये अपन देखेंगे। इसके बाद में एक ट्रिक डिस्कस करेंगे अपन, वो है पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। क्या? पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। इसका मतलब कौन सी बोतल? माउंटेन ड्यू। एक माउंटेन ड्यू पीने से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। समझ गए क्या? विश्वास रखो बस आप तो। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि किस किस के डबल फेस हैं, क्योंकि डबल फेस वाले बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, इनका तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपकी क्लास में अजय है, कोई स्टूडेंट है, अब रामलीला में उसको राम का किरदार निभाना है, राम का रोल करना है उसको। तो अब वो वहाँ पे लोगों की नज़रों में राम है और आपकी नज़रों में क्या है? अजय है। क्लियर है? तो डबल फेस हो गए ना, कहने का मतलब ऐसे है। समझ गए? तो ये डबल फेस वाले बहुत खतरनाक होते हैं और इनका सबसे ज़्यादा अपने को ध्यान रखना है। कौन कौन है वो भी अपन देखेंगे। तो इनके लिए भी एक राय है, जिनके जो डबल फेस रखते हैं ना, उनके लिए एक राय है कि एक चेहरे पर जब हज़ारों चेहरे लिए घूमते हो तो मुँह पर एक और नकाब डालने में क्या जा रहा है? इसका मतलब अरे मास्क लगाना है और सरकार की जो भी गाइडलाइन उसको फॉलो करना है, अपने आप को और परिवार को सुरक्षित रखना है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। समझ गए क्या? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बता दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री बना है 3 वर्ड से। देखो कैसे। एक तो है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। एक है गोन, गोन का मतलब होता है साइड्स। एक मेट्री का मतलब क्या है यहाँ पे? मेजर। साइड्स का मतलब तो होता है भुजा। मेजर का मतलब होता है मापना। यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन क्या करते हैं? 3 भुजाओं वाली कोई भी शेप होगी, यानी कोई भी बंद आकृति, कोई भी क्लोज्ड शेप होनी चाहिए 3 साइडों से, उसको अपन मापेंगे, मेजर करेंगे। क्लियर है? तो ऐसी कौन सी शेप है, कौन सी आकृति है जो 3 साइड से बंद होती है, क्लोज्ड होती है? तो वो शेप अपने पास कौन सी है? ट्रायंगल। कौन सी शेप है? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के अंदर भी अपन ओनली केवल और केवल बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज की बात करेंगे ओनली और ओनली। पूरा जो चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है, समकोण त्रिभुज पर। अब देखो, अब ये तो 3 साइड से बाउंडेड हो गया, क्लोज्ड शेप हो गई, 3 भुजाओं से बंद आकृति हो गई। अब इसमें किस किस को मेजर करेंगे अपन? देखो क्या क्या है यहाँ पे मेजर करने लायक, क्या क्या है। एक तो यहाँ पे साइड है, तो ये तो हो गई साइड, और एक क्या है इसके अंदर? कोण या फिर एंगल। तो ये हो गया कोण अपना। क्लियर है क्या? कोण या फिर एंगल। अब देखो इसका नाम तो आपको पता ही है, ये कितना है, इसका वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। ये फिक्स है हमेशा। अरे तभी तो वो राइट एंगल कहलाएगा कि एक एंगल, 1 एंगल तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। एक कोण की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो यानी पूरा काम करेंगे वो इस पर करेंगे, समकोण त्रिभुज पे। तो आप देख लो थोड़ा सा, क्या ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन भी देख लो कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन। किस किस के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं अपन? एक तो साइड्स और एक क्या? एंगल। यानी भुजा
और कोण के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसका अध्ययन करते हैं किसमें अपन, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यही काम करते हैं यहाँ पे। तो क्लियर है, समझ गए? तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो आगे, तो देखो समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या काबिलियत है, तो वो देखते हैं। देखो जनरली आपको पता होगा कि इसको अपन हमेशा आधार बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं? बेस। जनरली यही बोलते हैं अपन कि जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, बेस होता है या फिर आधार बोलते हैं जिसे अपन। और ये साइड होती है, इसको बोलते हैं अपन क्या, परपेंडिकुलर। यानी क्या बोलते हैं अपन, लंब। इसको बोल दिया बेस, इसको बोल दिया अपन ने परपेंडिकुलर यानी लंब बोल दिया। और जो 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट साइड होती है, जस्ट सामने की साइड होती है, कौन सी साइड हो गई, ये वाली। इसको हमेशा ये फिक्स है, ये तो फिर भी चेंज हो जाते हैं बेस और परपेंडिकुलर, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता है। यानी 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड को अपन बोलते हैं हाइपोटेनियस। यानी क्या बोलेंगे इसको अपन, कर्ण। तो यहां से क्या समझे अपन राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, कि ये तो हो गया आधार, ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को अपन क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ये फिक्स है, ये परमानेंट फिक्स है यहाँ पे कि इसको हमेशा ही हाइपोटेनियस होती है। क्लियर है? अब इस पर बेस्ड एक रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, वो भी आपको ध्यान रखना है। देखो क्या, जिसे अपन बोलते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत ज्यादा काम में आता है। देखो क्या है ये, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर का मतलब तो क्या हो गया, लंब का स्क्वायर, प्लस बेस का मतलब हो गया आधार का स्क्वायर, और क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये काम में आएगा आगे जाके। तो क्या है, यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। समझ गए क्या? तो चलो देखो इसके बाद में, तो आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो इसके। अब देखो ये जनरली अपन इसको ये बोलते हैं ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये फिक्स नहीं है। परमानेंट क्या है कि 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ये परमानेंट है कि ये तो कर्ण होगा ही, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकते हैं भाई साहब कभी भी, ये बदलते रहते हैं। देखो कैसे बदलते रहते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो ये अपन देखेंगे एंगल के आधार पे, एंगल के रेस्पेक्ट में अपन देखेंगे कोण क्या है, कोण क्या है। देखो जैसे आपको अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में पूछे, ये एंगल का मतलब कोण हो गया, कोण को अपन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं थीटा। क्लियर है क्या? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एंगल के रेस्पेक्ट में अपन देखें, इस एंगल के क्या करें, रेस्पेक्ट में अपन देखें कि कोण बेस है और कोण परपेंडिकुलर है, ये देखते हैं अपन। तो हमेशा ध्यान रखना कि एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है अपोजिट साइड, एंगल के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसे हमेशा क्या बोलते हैं अपन, लंब बोलते हैं या फिर परपेंडिकुलर। ये बात दिमाग में बिठा लेना। क्लियर है क्या? समझ गए क्या? वापस से देख लेना कि अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में अपने को बताना है कि कोण परपेंडिकुलर कोण बेस है। देखो हाइपोटेनियस का तो यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, वो तो सीधा है बेचारा, सीधा है, मतलब इसके जस्ट 90 के जस्ट सामने वाली साइड, ये तो हमेशा कर्ण होगी हाइपोटेनियस। क्लियर है? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ से अपन क्या समझे कि जो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है उसको तो क्या बोलेंगे अपन हमेशा, लंब या परपेंडिकुलर। और जो बच गया, फिर बच गई कौन साइड, इसका भी नाम हो गया, इसका भी नाम हो गया, इसका भी नामकरण कर दो, तो ये क्या बच गया, फिर बेस बच गया अपने पास। बेस यानी आधार। इसका मतलब समझ गए क्या कि एंगल
के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा कौन सी होती है, लंब या परपेंडिकुलर, और जो बच गई बाकी की वो क्या होगा, आधार या फिर बेस बोलेंगे जिसे अपन। क्लियर है? तो या तो एंगल ये हो सकता है, ये भी तो बच गया, इसके रेस्पेक्ट में भी अपन देखेंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में देखो, देखिए क्या हो जाएगा, अब अगर अपन एंगल ये ले और इसके रेस्पेक्ट में अपने को बताना है कि कौन क्या है, कौन किस किस का क्या नाम है, तो नाम बताना अपने को। अब नाम याद रखो, देखिए कैसे, अपने को ये बात तो फिक्स ही है, ये पता है कि 90 के सामने वाला तो क्या हो गया अपने पास, हाइपोटेनियस हो गया, यानी क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब मैंने अभी बताया कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो ये बात आप ध्यान रखिए कि थीटा अब यहाँ पे सामने वाली साइड कौन सी, ये हो गई, तो ये साइड हमेशा कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। अब देखो जरूरी नहीं है कि आधार नीचे वाला ही होता है बेस, ये भी हो सकता है आधार, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, आधार नहीं बोलेंगे यहाँ पे से। क्लियर है? समझ गए? कब नहीं बोलेंगे, जब एंगल अपने को दे रखा हो तब, कि इस एंगल को देखकर बताना है एंगल ए के आधार पे। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, लंब हो गया। इसकी बात करें तो अब देखो इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, तो ये बचा, इसका मतलब ये कौन हो गया अपने पास, आधार, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बेस। समझ गए क्या? तो यहाँ पे ये अपने को कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक तो पाइथागोरस थ्योरम ध्यान रखनी है। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम, याद कर लो यहीं पे, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। समझ गए? एक ये ध्यान रखना है कि एंगल के आधार पे अपने को देखकर बताना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। हाइपोटेनियस तो फिक्स है यहाँ पे, यहाँ तक समझ गए? इसके बाद में अपन देखो अब डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? देखो ये 90 डिग्री हो गया। जनरली अपन ने क्या बोला, इसको तो बोला अपन ने बेस, यानी क्या बोला इसको, आधार, और इसको अपन ने बोला है क्या, परपेंडिकुलर, यानी क्या बोला है अपन ने इसको, लंब। इसको क्या बोला अपन ने, कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। यही नाम दिया अपन ने इनको, जनरली यही बोला जाता है। अब देखो यहां से समझ लो आप कि क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी फर्स्ट लगा लेता है अपन परपेंडिकुलर, थोड़ा नीचे लिख लेता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका जो रेशियो हुआ, इस रेशियो को क्या बोला गया, क्या नाम दिया गया इसके रेशियो को, इसके रेशियो को नाम दिया गया साइन थीटा। वापस समझ लेना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को क्या बोला गया, साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक बात? अब आप हिंदी में भी देख सकते हो कि इसको तो नाम लिख लो यहाँ पे, लंब अपॉन कर्ण। लंब अपॉन कर्ण को क्या बोलेंगे अपन, साइन थीटा। इसके बाद में सेकंड क्या बोला गया, इसका रेशियो लिया गया, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब आधार अपॉन कर्ण को क्या बोला गया, कोस थीटा। इसके बाद में थर्ड है कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके रेशियो को क्या बोला गया, टेन थीटा। समझ गए क्या? इसको अपन ने बोला, देखो क्या, इसको तो बोल दिया साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये ले लिया अपन ने। अब देखो क्या हुआ, रेसिप्रोकल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। जैसे मान लो ये है आपके पास 2/3, मैं इसका रेसिप्रोकल पूछूं आपसे तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होगा इसका, तो उल्टा कितना होगा इसका, 3.2। अरे इसको उल्टा कर दो, पलट दो इसको, तो 3/2 हो गया। क्लियर है? अब जैसे मान लो आपके पास है 2, इसका रेसिप्रोकल अपन बताएं तो क्या होगा रेसिप्रोकल। अब ऐसे तो पता चलेगा नहीं यहाँ पे, तो नीचे कुछ नंबर होगा तब उसको पलट देंगे फिर बाद में। तो नीचे अपन नंबर क्या मान सकते हैं, हमेशा 1 ही मान सकते हैं, तो यानी इसको अपन लिख सकते हैं 2/1। अब इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया, उल्टा कर दो इसको, तो 1/2, यानी 2 का उल्टा कितना होता है, 1/2। रेसिप्रोकल ये होता है। समझ गए यहाँ से? तो सेम अपन यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो उल्टा यानी H/P, जब H/P का रेशियो लिया गया तो उसको क्या बोला गया, अलग से नाम दे दिया उसको, कोसेक थीटा। इसके बाद में कौन सा हो गया ये, 4, इसके बाद में आ गया 5 कौन सा हो गया, इसका वापस से रेसिप्रोकल कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसका मतलब क्या हो गया, कर्ण अपॉन आधार, क्या हो गया, सेक थीटा। इसके बाद में 6 है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, B/P का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, आधार अपॉन लंब, क्या हो गया अपने पास, कोट थीटा।
क्लियर है? इस प्रकार से इनका नाम पड़ा। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे अपने को कितने यहाँ पे मिले फंक्शन, एक तो ये मिल गया साइन थीटा, एक कोस थीटा हो गया, एक टेन हो गया, एक अपने पास हो गया कोसेक, एक सेक और कोट। तो यही है परिवार के 6 मेंबर, 6 मिल गए मेंबर। तो ये ही इन्हीं पे सारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो डिपेंड करती है, सारा इसी से सारा काम में आएगा, सारा काम अपन इन्हीं से करेंगे। क्लियर है? तो अब इनको अपन बोल सकते हैं, देखो या तो आप इसे नाम दे दो क्या, देखो रेशियो की फॉर्म में है ना ये, तो इसको अपन बोल देंगे क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। डिवाइड की फॉर्म में है, इस वजह से इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या नाम दे दिया इनको, त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ गए यहाँ से? तो यहाँ पे देखो एक तो ये हो गया, इसके बाद में अब देखो फंक्शन कितने मिल गए अपने को, यहाँ से फंक्शन बोलेंगे इनको, फलन कितने मिल गए यहाँ पे, 6 मिल गए अपने पास। तो 6 का नाम लिख लो अब आप यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन कितने मिल गए यहां से अपन ने देखा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मिल गए अपने को। तो लिख लो इनका नाम वापस, साइन थीटा, कोस थीटा, याद कर लो कितने फंक्शन है, 6 फंक्शन है। 6 का नाम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। कैसे बोलेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इसके बाद में 4th है इसका खास भाई, ये भी ध्यान रख लो, चलो यहाँ से आप देख लो, कोसेक थीटा। इसका खास भाई है कोसेक थीटा, यहाँ से देख सकते हो, इसका खास भाई है ये भी आपको ध्यान रखना है, खास कौन कौन है। क्लियर है कि साइन का खास भाई तो है कोसेक थीटा, और इसके बाद में कोस का खास भाई है कौन, सेक थीटा। टेन थीटा का खास भाई है कौन सा, कोट थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि सबसे पहले तो 6 फंक्शन कौन कौन से हैं। क्लियर है? 6 फंक्शन कौन कौन से हैं। इसके बाद में ध्यान रखना अपने को खास भाई कौन कौन है, एकदम खास होता है ना, सागे भाई बोलते हैं जैसे अपन। साइन का तो कौन है, कोसेक है, कोस का कौन है, सेक है, टेन का कौन है, कोट है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, समझ गए क्या? तो देखो अब जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर हमें तो ये याद नहीं रहेगा, कैसे याद रखेंगे इसको, कि कंफ्यूज हो जाएगा हमारे तो, कि ये एच अपॉन बी क्या होता है, पी अपॉन बी क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि इसको अपन टेन थीटा बोलते हैं, इसकी वैल्यू टेन थीटा की इक्वल आती है। क्लियर है? तो इसका भी जुगाड़ अपने पास। तो जुगाड़ क्या है, देखो ट्रिक अपनी कौन सी, पीले बेटा पीले, या स्मॉल भी लिख लो आप, हरी हरी बोतल। तो वापस से ध्यान दे लेना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। समझ गए क्या? पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, इसका मतलब कौन सी, ड्यू। तो एक ड्यू पीनी है आप लोगों को। तो देखो इनका मीनिंग क्या है यहाँ पे, वो अपन समझते हैं। तो क्या है देखो, तो यहाँ पे P अपॉन एच, यानी देखो वही बात हो गई, P अपॉन एच को क्या बोलेंगे अपन, साइन थीटा। क्या बोलेंगे, साइन थीटा। क्लियर हो जाएगा यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिक तो ध्यान रही जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि P अपॉन एच को क्या बोलेंगे हमेशा, साइन थीटा। समझ गए क्या? इसके बाद में B अपॉन एच, देखो B अपॉन एच कौन सा है, B अपॉन एच को क्या बोलेंगे अपन, कोस थीटा बोलेंगे। क्लियर है? इसके बाद में P अपॉन बी, P अपॉन बी को अपन क्या बोलेंगे, टेन थीटा। क्या बोलेंगे, टेन थीटा। वापस से देख लेना, P अपॉन एच का जो रेशियो है इसको तो अपन बोलेंगे साइन थीटा, और B अपॉन एच है उसको बोलेंगे अपन कोस थीटा, P अपॉन बी है उसको क्या बोलेंगे अपन, टेन थीटा। तो अगर ये ट्रिक याद है तो ये सारे आपको याद है, देख सकते हो। जैसे ये याद है आपको तो क्या, P अपॉन एच को तो बोल देंगे अपन साइन थीटा के इक्वल होता है, B अपॉन एच किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, P अपॉन बी किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। समझ गए क्या? अब इसका उल्टा कर दो, एच अपॉन पी को क्या बोल देंगे, कोसेक बोल देंगे, एच अपॉन बी को क्या बोल देंगे अपन, सेक बोल देंगे।
बी अपॉन पी को क्या बोल देंगे अपन, कोट थीटा बोल देंगे। इसका उल्टा कर देंगे तो ये नीचे वाले आ जाएंगे तीनों अपने पास। क्लियर है क्या, समझ गए बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आप ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है पूरी, फिर पूरा समझ गए। क्लियर है। तो अब देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं तो चलो देखो, पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि जो भाई होते थे, खास भाई, भाइयों में बहुत ही अगाध प्रेम हुआ करता था, होता था, यानी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। कहने का मतलब ये है, जैसे राम लक्ष्मण को ही देख लो, यानी एक आ जाए तो दूसरा खड़ा हो जाता था, बैठा भी रहता था। तो अरे यही होता था क्या, आजकल तो थप्पड़ रख देते हैं। पहले यानी बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी भाई बहनों के बीच। तो एक भाई अगर आ जाए सामने तो दूसरा बैठा नहीं रहता था, फिर वो खड़ा हो जाता था उसके सामने। क्लियर है क्या ये बात, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से क्या कैसे समझेंगे इस बात को, देखो समझना बहुत ही अच्छे से समझना, यानी थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। बस ये लोगों से आप सुनते ही हो कि ये हार्ड है, हार्ड हार्ड हार्ड, कुछ नहीं होता है, समझते ही नहीं है तो हार्ड होगा ही। तो देखो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अब कैसे यहाँ पे भाई क्या है क्या नहीं है वो देखो। अब देखो इसका भाई कौन, ये तो इसके सामने ये आते ही खड़ा हो जाएगा। कैसे खड़ा कैसे हो जाएगा, इसका मतलब खड़ा होने का मतलब क्या है कि ये साइन थीटा का भाई कौन है, कोसेक थीटा। ये कभी भी इसके सामने नहीं बैठेगा। कहने का मतलब ये है, खड़ा होने का मतलब समझ गए ना, कि आते ही खड़े होने का मतलब क्या है कि भाई है उसके सामने दूसरा छोटा भाई सामने नहीं बैठेगा कभी भी, उसके बराबर में नहीं बैठेगा कभी भी। क्लियर है क्या बात। तो यानी क्या हुआ, इसका मतलब साइन थीटा के सामने कोसेक थीटा तो बैठ नहीं सकता। इसका मतलब साइन थीटा के इक्वल क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। फिर 1 अपॉन कैसे बैठेगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ऐसे। क्लियर है क्या, ये नाम इंग्लिश में ही आते हैं इसके, हिंदी नहीं होती इनकी। क्लियर है। तो बताओ समझे कि नहीं समझे इस बात को, कि कभी भी दो खास भाई एक दूसरे के बराबर में नहीं बैठेंगे। एक तो नीचे बैठेगा, चाहे कोई सा ही बैठे, ये जरूरी नहीं है कि यही नीचे बैठे, ये भी नीचे बैठ सकता है। देखो कैसे, इसको फर्स्ट बोल दो आप, इसको सेकंड, इसको यहाँ पे देखो कैसे। जैसे मान लो कोसेक थीटा आ गया, कोसेक थीटा के सामने कौन बैठेगा, सामने बराबर तो बैठ नहीं सकता इसका भाई कौन, खास साइन थीटा, तो बराबर तो नहीं बैठ सकता। इसका मतलब कहाँ पे बैठेगा वो, नीचे। अब नीचे कैसे बैठेगा, 1 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब आपको कैसे ध्यान रखना है कि साइन थीटा के इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, या फिर कोसेक थीटा के इक्वल आप देखें तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। बताओ याद रखने की आवश्यकता है क्या। अरे बिल्कुल भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इतने शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि कभी दोनों एक साथ बराबर में नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई तो नीचे बैठेगा। अब साइन कोसेक थीटा का भाई अपने को बताया साइन थीटा, तो वो नीचे बैठ जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा के साथ सामने वाला है, ये कोसेक बैठेगा नहीं, ऊपर तो बैठेगा नहीं, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। सेम सिमिलर अपन बात करें इनकी, कोस थीटा का खास भाई कौन है, सेक थीटा। तो देखो अब कोस थीटा का खास भाई है तो सेक थीटा, वो सामने तो बैठेगा, मतलब नीचे बैठेगा, सॉरी सामने तो बैठेगा नहीं, इसका मतलब कहाँ पे बैठेगा, फिर वो नीचे बैठेगा, तो सेक थीटा हो गया। सेम सिमिलर अगर सेक थीटा आ गया पहले, तो उसके सामने कौन होगा, 1 होगा, तो कहाँ पे बैठेगा, ये कोस थीटा नीचे बैठेगा। क्लियर है। इसके बाद में और बात करें अपन, तो देखो इनके बात करें, टेन थीटा का भाई कौन है, कोट थीटा। तो टेन थीटा के बराबर कौन बैठेगा, 1 आ जाएगा, 1 अपॉन कोट थीटा। क्लियर है। और कोट थीटा के बराबर क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है, समझ गए ये बात। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि इसके सामने ये नहीं बैठेगा, इसके सामने ये नहीं बैठेगा, कोई ना कोई सा नीचे बैठता रहेगा, 1 अपॉन ये। क्लियर है। और इन्हीं को अपन बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल। समझ गए क्या, रेसिप्रोकल कैसे, कि कोसेक का उल्टा या फिर साइन का उल्टा। अब देखो जैसे साइन का उल्टा, मैं ऐसे बोलूँ आपको साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे, इसके नीचे 1 मानोगे, फिर तो उल्टा करोगे, पलटोगे इसको, तो क्या हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो यही तो अपन ने देखा था शुरू में, यही तो बोला था अपन ने कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का उल्टा, अब कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो गया, 1 अपॉन कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा का।
सही है। बोलने को तो अपन बोल देते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक हो गया और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा हो गया, लेकिन लिखे कैसे इसको? तो लिखने का तरीका ये रहा। क्लियर है क्या? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। सेम सिमिलर कोस थीटा का सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा। तो यहाँ से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, समझ गए क्या? अब इसके बाद में अपन देखते हैं डबल फेस किसके हैं यहाँ पे, डबल चेहरे। डबल चेहरे वाला इंसान कौन कौन है यहाँ पे, कौन कौन से हैं? देखो एक तो ये रहा टेन और ये रहा एक कोट, इन दोनों के डबल डबल चेहरे हैं। एक चेहरा तो आपको पता चल ही गया कि एक चेहरे में तो कौन आ गया, 1 कोट थीटा, कि टेन थीटा के इक्वल कौन होता है 1 कोट थीटा। लेकिन इसके अलावा भी इसका दूसरा रूप और है, तो वो रूप भी अपन देखते हैं। जैसे अब वो रूप आया कैसे वो भी देख लो आप। जैसे अपन ने शुरू में देखा था क्या कि P/H को अपन ने बोला था क्या, साइन थीटा बोला था ना, देख लेना वहां से, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल से। चलो एक बार लिख देता हूँ, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। इसका मतलब P/H को क्या बोला था अपन ने, साइन थीटा बोला था। B/H को क्या बोला था अपन ने, कोस थीटा, ये बोला था। क्लियर है क्या? तो अब देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो देखो डिवाइड करो इसको, कैसे करेंगे, इसमें इसका डिवाइड कर दो, तो P/H डिवाइड बाई B/H बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर तो इधर आ जाएगा साइन थीटा, इधर इसमें डिवाइड लग जाएगा कोस थीटा। देखो ऐसे नीचे वाला एच कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या बचा अपने पास, P/B, ये हो गया। इसके बाद में देखो थोड़ा सा एक बार ये और लिख लो आप, देखो B/P को अपन क्या बोलते हैं, B/P को अपन क्या बोलते हैं, टेन थीटा। क्या बोलते हैं, टेन थीटा। ये और लिख लो साथ में। तो देखो क्या हुआ कि अपन ने इसका डिवाइड कर दिया, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसका डिवाइड कर दिया, तो ऐसे एच कैंसिल हो गया, P/B, तो साइन अपॉन यानी इधर हो गया क्या, साइन अपॉन कोस थीटा। नीचे लिख लो चलो आप, तो क्या हो गया अपने पास, P/B इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो P/B को क्या बोला है अपन ने, टेन थीटा ही तो बोला है, तो इसको यानी P/B की जगह अपन क्या रख सकते हैं, टेन थीटा, तो इसकी जगह क्या रख सकते हो आप, टेन थीटा। इसका मतलब इसका दूसरा रूप कौन सा है, टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यही है। समझ गए क्या? तो एक चेहरा तो कौन सा हो गया, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा, और एक कौन सा हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये याद रखना आप लोगों को, क्लियर है? ये तो वैसे याद हो ही जाएगा कि टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा होता है, सामने बैठता नहीं है भाई। यहाँ से याद रखना है आप लोग को क्या, टेन थीटा के इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब कोट थीटा का भी दूसरा रूप कौन सा है, देखो अपने को एक बात पता है कि टेन थीटा का उल्टा करते हैं तो कोट थीटा आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है अपने पास, सेक थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल या फिर उल्टा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा, ये होता है। क्लियर है? उल्टा भी बोल सकते हो, कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन थीटा, ऐसे भी बोल सकते हो। तो क्लियर है? इसका मतलब टेन थीटा का जो उल्टा करेंगे वो क्या होगा, कोट थीटा। तो मतलब इसका उल्टा कर दो कोट थीटा, और इसका भी उल्टा कर दो, तो क्या हो गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी ये अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है आप कोट थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से टेन थीटा का पहला चेहरा तो क्या है, 1 कोट थीटा, दूसरा क्या है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा को क्या बोल सकते हैं, 1/10 थीटा, या फिर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी इसका उल्टा कर दो आप, तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, कोट थीटा मिल जाएगा। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। समझ गए क्या? तो यहाँ पर ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। तो एक देखो ये ट्रिक आप हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हो, एक बार अलग से नाम देते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसको बोलते हैं अपन लाल बटा कक्का, LAL बटा कक्का, लाल बटा कक्का। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये ट्रिक है, लाल बटा कक्का। अब लाल बटा कक्का का मतलब क्या हुआ, L का मतलब तो हो गया लंब यहाँ पे, A का मतलब हो गया आधार, और K का मतलब हो गया यहाँ पे कर्ण। समझ गए क्या? क्लियर है? तो अब देखो लंब बटा कर्ण क्या होगा, लंब बटे कर्ण को तो अपन बोलेंगे क्या, यहाँ पे साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण को बोलेंगे अपन क्या, कोस थीटा, और लंब बटे आधार को क्या बोलेंगे अपन, टेन थीटा।
यानी जहाँ पे वो लिखा था ना अपन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो आप वहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर ऐसे समझ सकते हो इसको। क्लियर है? तो अपन ने देखो क्या क्या डिस्कस कर लिया। सबसे पहले अपन ने देखा कि परिवार के कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर ट्रिग्नोमेट्री परिवार के। 6 मेंबर कौन कौन से हैं? एक तो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। कौन कौन किसके भाई होते हैं वो क्लियर हो गया होगा आप लोग, याद कर लेना अच्छे से। याद ये जरूरी है, ऐसे समझ लो, ये आपको अगर बेस नहीं आता ना तो आगे आप चैप्टर नहीं कर सकते हो। क्लियर है? बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से मैंने जो भी इसमें होता है इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने आपको बता दी है। तो साइन थीटा का खास भाई कौन? कोसेक थीटा। उल्टा भी तो बोल सकते हैं, कोसेक का भाई कौन? साइन थीटा। ऐसे कोस का भाई कौन? सेक थीटा। सेक का उल्टा कोसेक, सॉरी कोस। इसके बाद में टेन का भाई कौन? कोट थीटा। या कोट का भाई कौन? टेन थीटा। क्लियर है? इसके बाद में अपन ने देखा उल्टा, रेसिप्रोकल वाले देख लिए अपन ने कि इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, ये होता है। और यहाँ पे डबल फेस, इनका ध्यान रखना है, ये खतरनाक है। यहाँ पे खतरनाक लोग बोला था ना मैंने, डबल फेस वाले खतरनाक लोग होते हैं, तो इनका अपने को ध्यान रखना है कि टेन थीटा का एक चेहरा तो 1 कोट थीटा और एक का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इससे ही अपन ये बना सकते हैं कि टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, तो इसका उल्टा कर दो आप, तो कोस थीटा अपॉन क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक? अब एक और बात की, यहाँ पर सारी बातें क्लियर कर ली, लेकिन माता पिता का पता नहीं चला अभी तक भी कि माता पिता कौन है यहाँ पे। तो चलो माता पिता भी देख लो। माता पिता बोलेंगे अपन यहाँ पे किसको? एक तो साइन थीटा को और एक किसको बोलेंगे? कोस थीटा को। किसको बोलेंगे? कोस थीटा को। समझ गए क्या? कि देखो माता पिता के आशीर्वाद बिना अपन कोई भी काम नहीं कर सकते, और ये चैप्टर भी साइन थीटा और कोस थीटा के बिना अपन क्लियर नहीं कर सकते। तो ये माता पिता है इस चैप्टर के, तो इनका आशीर्वाद आपको बार बार लेते रहना है। इनका आशीर्वाद नहीं लोगे आप तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो पहले ही बोल रहा हूँ, इनका तो खास तौर पे ध्यान रखना है, साइन थीटा और कोस थीटा, इनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो एक तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हाँ इसको 1 अपॉन कोसेक बोलते हैं, पी अपॉन एच को भी साइन थीटा बोलते हैं अपन। क्लियर है क्या? कि साइन थीटा का भी देखो यहाँ पे दो काम हो गए। यहाँ पे क्या साइन थीटा के बराबर क्या होता है? साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर साइन थीटा के इक्वल ये भी तो होता है पी अपॉन एच, देखा था ना शुरू में अपन ने। या फिर यहाँ से समझ सकते हो लंब बटा कर्ण साइन थीटा के इक्वल होता है, और कोस थीटा के इक्वल यहाँ से 1 अपॉन सेक थीटा, यहाँ से देख सकते हो आधार बटा कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऐसे अपने को ध्यान रखना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बता दें कि लेक्चर आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।